श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा रोपित बीज आज एक वट वृक्ष का आकार ले चुका है और विश्व के असंख्य लोगों को आज ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, पाथे दे रहा है, प्रोत्साहन, प्रेरणा, समस्त प्रकार से कहीं न कहीं उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे उनकी इस पावन धरा और परम वैभवशाली मंदिर में आज आदरणीय नितिन जी के साथ यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित इस विशेष व्याख्यान माला के अवसर पर हम सभी को आदरणीय नितिन जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबको और ध्येयनिष्ठ बनाएगा, हम सबका पाथेय करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं आप सबके समक्ष कह सकता हूं, भाइयों बहनों, ऐसे बहुत कम लोग हुए, ऐसे बिरले लोग हुए जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया, उनके जीवन में क्रांति लाने का काम किया, एक तरह से उनके जीवन को नव प्रेरणा देने का काम किया। ऐसे परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक ऐसी विभूति थे जिनका समूचा जीवन भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को समर्पित रहा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ऐसे हम सब जब छोटे थे तो ऐसे बहुत सारे ध्येय वाक्य जो लिखे हुए थे उनको पढ़ते थे। उनके मंत्रों ने समाज में जो जन जागृति का पुनीत कार्य किया, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां सदैव उनकी ऋणी रहेगी, सदैव उनका स्मरण करेगी। माता गायत्री व यज्ञ को घर घर तक स्थापित करने और सनातन संस्कृति को फिर से परिभाषित करने से लेकर साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, जनशक्ति का संरक्षण और युवाओं को संगठित करने का कार्य आज आचार्य के सिद्धांतों पर चलकर आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे किया जा रहा है। और यह व्याख्यान माला जिसके बारे में बहुत कम शब्दों में, सूक्ष्म शब्दों में, संक्षिप्त में चिन्मय जी ने बहुत विस्तार से तो नहीं कहा, लेकिन कम शब्दों में ही गागर में सागर भरने का काम किया। महा उपनिषद से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम पर चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उन्होंने एक अच्छा श्लोक भी यहाँ पर हम सबके समक्ष रखा। वैसे तो बहुत सारे श्लोक रखते हैं, मेरी बहुत उनसे निकटता है, इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा, अयम निजम परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो निश्चित रूप से ये थीम भारत की है, भारत की संस्कृति की है, भारत के व्यवहार की है, जो भारत में सदा से चला आया, उसको आगे बढ़ाने की थीम है कि पूरा विश्व ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस प्रकार की सोच छोटे मन वालों की होती है। हम सब भारतीयों की और भारत की संस्कृति की सोच हमेशा से रही है कि पूरा संसार हमारा घर है, पूरा संसार परिवार है। इसके साथ ही हमने पूरे विश्व ने देखा कि G20 की जो थीम थी, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित थी, जिसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको हम सदियों से जीते आए हैं। ये नई बात नहीं है, ये हमें हमेशा से चलता आया है। भाइयों बहनों, आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज विश्व के देश और विद्वान पुनः भारत और हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी वर्तमान की जो सफलताएं हैं उसका आकलन कर रहे हैं। हमारे भविष्य को लेकर अभूतपूर्व आशाएं प्रकट की जा रही हैं। और जब इस प्रकार का वातावरण पूरे विश्व के अंदर बन रहा हो तो हमारी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और भारत को, दुनिया को भारत की क्षमताओं पर, उसके दर्शन पर, सामाजिक और बौद्धिक ताकत से परिचित कराने का भी हम सब के सामने एक बड़ा अवसर है। भाइयों बहनों, जो ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, दुनिया एक परिवार और सबको साथ लेकर चलने की हमारी परंपरा भारत को पूरी दुनिया से अलग करती है।
जहां दुनिया के दोस्त केवल अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं, वहीं भारत पूरी दुनिया के बारे में विचार करता है। अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए अनेक लक्ष्य हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और वैश्विक कल्याण के नए संकल्प भी हैं। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है। दुनिया में अलग अलग देशों में शांति मिशन हो या फिर हम सब ने देखा कि तुर्की में आया हुआ भूकंप हो, ऐसी भारत ऐसे समय पर अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ, मान भाव के साथ दुनिया को जहां हमारी जरूरत पड़ी है वहां खड़ा रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विदेश नीति को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत ही आचरण के मूल में है, जिस कारण सहायता करते समय शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता, न ही वैश्विक समीकरणों की जो सोच है उस सोच से भी प्रभावित नहीं होता है। जबकि भारत अपनी भी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन हमारे जीवन दर्शन में सबके लिए संपन्नता, सुरक्षा और प्रगति की कामना है ताकि संपूर्ण विश्व वैभवशाली बन सके। यह हमने कोरोना महामारी के समय में भली भांति देखा कि जब पूरी दुनिया के लोग अपने अपने लिए जूझ रहे थे, ऐसे समय में भारत की सरकार ने दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया, अन्य सुविधाएं देने का काम किया। हमें विश्व को सुखी बनाना है तो 100 से निकलकर संसार और संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता को अपनाना होगा। तभी हम एक विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा करके भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में आरूढ़ कर पाएंगे। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे राज्य में, हमारा वैसे छोटा राज्य, पहले के समय में जो बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते थे, सम्मेलन होते थे, वो कुछ एक स्थानों पर होते थे, लेकिन इस बार पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर 200 से भी ज्यादा स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम हुए। दुनिया के देशों को भारत दिखाने का काम हुआ। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का सामर्थ्य दुनिया के सामने लाने का प्रयास हुआ और इसमें हमारे जैसे छोटे राज्य को भी 3 G20 की बैठकें हमारे राज्य को मिली। हमने तीनों ही बैठकों को रामनगर में, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में तीनों ही बैठकों को कुशलता से संपन्न कराने के साथ ही जो देवभूमि का, अतिथि देवो भव का संदेश है वह भी उन सबको देने का कार्य हुआ। जब मैं G20 की बैठकों में विभिन्न देशों से आए हुए डेलीगेट्स के साथ मिला और मैंने उनका हमारे देश के लिए जो प्रेम देखा, जो बदलते हुए भारत के प्रति विश्वास देखा, तो मैं कह सकता हूं कि वह पल मेरे लिए भी बहुत अविस्मरणीय थे कि मैं एक भारत का रहने वाला हूं, मैं भारतवासी हूं। मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया कि आज दुनिया के देशों में हमारे प्रति प्रेम भी बढ़ रहा है, विश्वास भी बढ़ रहा है। इन बैठकों में हमने ये भी जाना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। G20 की जो 3 बैठकें हमारे राज्य के अंदर हुई, मैंने उनसे बहुत कुछ उन बैठकों से सीखने को मिला। पहली बैठक में विश्व के जो महान वैज्ञानिक, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा मैंने जाना कि किस प्रकार से जापान में भूकंप रोधी जो तकनीकी है, भूकंप रोधी जो भवन है, उनका विकास किया है, जो आपदा के समय में जापान के लोगों को सुरक्षित रखती है। यही भारत में भी और विशेषकर से उत्तराखंड में भी हमको हर वर्ष प्रत्येक किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी रूप में करना पड़ता है, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अन्य कारण हो, उन सभी का हम सामना करते हैं। इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत उपयोगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में सकुशल संपन्न हुई G20 की इस सम्मेलन में जो अनुभव और विचार साझा किए गए, वे समस्त वैश्विक मानवता के कल्याण, विकास और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और अधिक मजबूत करेंगे। मैं एक बार से आप सबका धन्यवाद करता हूं, विशेषकर से हमारे
प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मया जी का और अंत में आदरणीय नितिन गडकरी जी का देवभूमि आगमन पर आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार को इस शानदार व्याख्यानमाला को आयोजित करने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।